टुकड़े चांद के जमी पर लाखों हैं मगर, टुकड़े चांद के जमी पर लाखों हैं मगर, ये चांद तुम्हारा टुकड़ा है, अब हैरत में है चांद भी, क्या दिलकश तुम्हारा मुखड़ा। जुड़े हुए हैं, जबकि हमने वो वाली लाइन नहीं कही 5000 लौंडे चाहिए, 5000 लौंडे चाहिए, 5000 लौंडे चाहिए, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, नहीं कही हमने। कैसे कह दूंगा, मेरा तो दिल फूल गया यार, अगला कैसे कर देता है भाई, कैसे कर देता है अगला। जय महाकाल, जय महाकाल। हे भगवान, अब नहीं करूंगा, आज आखिरी था, धड़कन रुक गई मेरी। एक तो इनको क्या है कि दूर बालकोनी में खड़ी कुसुम दिख जाती है, बस सवाल नहीं दिखता। देखा है मैंने, नोट किया है, दूर से पहचान लेते हैं, अरे यार तूने देखा अभी कुसुम बालकनी में खड़ी थी यार, बाल झाड़ रही थी, मैं तो नीचे से निकला, कसम से 2-3 बूंदे मुंह में जो गिरी ना, अमृत सा मजा आ गया है। जल्दी से कौन इस सवाल का उत्तर बताएगा? हु इज द गाय? मजा आ रहा है क्लास में। आकांक्षा अग्रवाल, शादी करें या एसएससी? देखिए, शादी कर लो एसएससी कभी नहीं होगी, और एसएससी कर लो शादी तुरंत हो जाएगी। तो बिना दिमाग वाला भी बच्चा कह देगा कि एसएससी करो। एक लड़के का डाउट है, शादी करें एसएससी? एसएससी कर ले, शादी अपने आप हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिस दिन एसएससी हो जाएगी तो समझ लो इतने कॉल आएंगे तुम्हारे पापा के पास, फूफा के, अरे वो सत्यपाल जी परेशान कर रहे हैं रिश्ते के लिए, लड़के कर लो, अब तो बूढ़ा करोगे क्या इसको, लड़की भी बढ़िया है, पैसा भी ठीक लगाने की कह रहे हैं। तुम्हारे पापा के नखड़े ही अलग होंगे। अभी तो दीजिए लड़का हमारा ये अभी एसएससी निकला है, फिर उसका मन है कि वो यूपीएससी करे, ऐसे हो जाते हैं। लड़के वालों के बाप इतने एटीट्यूड में आ जाते हैं, अभी वो फिर यूपीएससी सोच रहा है। मुझ जैसा आदमी तो गए, फिर वो इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज सोच रहा होगा। फिर आपके लड़के के आगे का प्लान बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा। नहीं तो उस लड़के को घर में बंद, पापा मंगाते हैं हमारे आज भी कपड़े हमारे लिए, इतने छांट छांट के लाते हैं बेचारे अच्छे से, कह रहे हमारा लड़का अच्छा लगना चाहिए। बचपन से उनका यही रहा, हमारा लड़का अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। और मुझे आज भी याद है, मैं कितनी बार इस बात के लिए पिटा हूं कि बाल ऊपर क्यों रखता है। 12वीं क्लास तक तो हमारी स्थिति ये थी कि अगर घर वालों ने ये देख लिया कि कंघे से इसने बाल 2 मिनट से ज्यादा काटे हैं, तो पीछे से सीधे डंडा आता था, बनवाऊं हीरो भी। पता नहीं घर वालों को क्या लगता था कि अगर हमारा लड़का थोड़ा सुंदर बन के चला गया, 2-4 कन्याओं ने इसे देख लिया, जबकि हम ऐसे बाप हैं कि हमारा बेटा अगर कम सुंदर दिख रहा है तो हम कहेंगे बेटा अच्छे से जाओ, लोग तुम्हें देखें। मतलब अपोजिट है सीधा का सीधा। और हमारे माता पिता का क्या रहता था, अच्छा लग जाए। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में क्रीम सिर्फ हमारी बहन के लिए आती थी, फेयर एंड लवली, क्योंकि बहन का रहता है भाई कि बहन गोरी दिखेगी, वो रिश्ते वाले आएंगे, ये सब लफड़ा रहता है। मैं क्या करता था, जैसे बहन ने क्रीम लगाई उस वक्त, तो क्रीम थोड़ी बहुत देर के लिए वो अपनी अलमारी में रखती थी, क्रीम लॉकअप में। एक अलमारी हमारी मम्मी के दहेज में मिली थी लोहे की, उसमें रखती थी वो क्रीम। तो मुझे मौका मिला, मान लेते किसी बहाने अलमारी खोली, तो मैं क्रीम निकाल के थोड़ी सी किताब में रख लेता था, किताब में सूख जाती थी वो। और फिर जैसे घर से बाहर निकले, ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन में हमारे सालनी थी, सालनी हमसे डाउट वगैरह पूछती थी, हमें लगता था कि हम सालनी के सामने अच्छे से प्रेजेंट करें खुद को। कपड़े हमारे पास एक ही जोड़ी थे, संडे टू संडे धुलते थे उनको, बट कम से कम चेहरे से तो वो करें। और दाढ़ी काटने की तो सख्त हिदायत थी कि जब तक 12th नहीं होगा तब तक दाढ़ी नहीं काटोगे तो बाल नहीं आ जाते दाढ़ी के घूम के, ऐसे करके बाल जो आ जाते हैं ऐसे घूम के। तो हम क्या करते थे, रास्ते में पानी से फिर उस क्रीम को मल के, सूखी रहती थी, फिर मुंह पे लगा लेते थे। और वो भी फेयर एंड लवली, कोई बड़ी क्रीम हो। मतलब सालनी मुझे आज लगता है पहचान भी लेती होगी कि ये फेयर एंड लवली पोत के आया है। कुछ फायदा नहीं हुआ भाई तब, कुछ भी। 10th क्लास में ट्यूशन पढ़ते थे, स्कूल हमारा हमेशा बॉयज का रहा, कभी उसके अंदर महिलाएं नहीं थी। तो बड़ी ये दुख भरी कहानी है, मतलब जो मुझे लगती है। जब हम नए मतलब 10th क्लास की बात है, कैसे किसी दिन सालनी नहीं आई ट्यूशन में, तो हम भगवान से प्रे करते थे, हे भगवान सालनी को बुला दो ट्यूशन। हमारा कुछ भी नहीं था, वो बस हमसे सवाल पूछती थी, और हमें अच्छा लगता था कि हम सीबीएसई बोर्ड के सवाल भी बता पा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के बेकार विद्यार्थी, तो हम बता पाते थे सवाल। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम जैसे ट्यूशन से निकले, एक मोटा सा लड़का आया, 2 लड़के आए बाइक पे, हम तो खटारा सी साइकिल पे जाते थे, बोले सुन आज के बाद तुझे इस बैच में ना देख लूं। हमारी इतनी हालत खराब हुई, 2 दिन तो हम ट्यूशन नहीं गए। तीसरे दिन हमने गुरुजी को कहा कि गुरुजी किसी और टाइम पे उनके घर जाके कि गुरुजी हमें सुबह के बैच में शिफ्ट कर दीजिए, कि वजह क्या है। मैंने कहा नहीं गुरुजी सुबह में कर दीजिए। हमने अपने जितना डरपोक आदमी आज तक नहीं देखा। 3 बार पिटाई हुई है, तीनों बार पिटे हैं, सिर्फ नाक कान हाथ बचाने की कोशिश की है। कभी भी हमने ये एफर्ट नहीं लगाया कि हम सामने वाले को लौट के 1 लगा दें, क्योंकि हमें पता है कि हमने 1 लगाया तो वो 10 मारेगा।
इससे अच्छा है कि भैया मत मारो, भैया मत मारो, ऐसे करके हम बचते रहे। क्या करें, मजबूरी है आदमी की, बचता है आदमी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग वाकई में बहुत इंटेलिजेंट हैं। कोई सीमा नहीं है आपकी। देयर इज नो सीमा और लिमिट। कोई सीमा नहीं है आपकी। कई जिसके उनका नाम सीमा होगा कहेंगे मेरी तो एक सीमा है, सारे दिन दिल में रहती है, रात तक दिमाग में आ जाती है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ते लड़ते वो सो जाती है। मान गए गुरु मान गए, अरे मान गए गुरु मान गए, मान गए गुरु मान गए, ला 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 ला। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। क्यों भाई? मतलब कोशिश करेंगे और वादा नहीं करेंगे, तुम आई नहीं आई क्या पता। यहां तक कि लड़कों को ये पक्का पता हो कि कल नहीं मिल पाएंगे, फिर भी कह देते हैं कल मिल रहे हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं अपनी साइड से लड़की मना कर ही देगी, इससे चाहे हम अपने ऊपर न लें बात को। होता है कि नहीं होता ऐसे? पता है उनको। जैसे लेट मान लेते हैं कि उस आपसे ने कहा, उसको पता है कि मैं 10 बजे फ्री हूंगा, लड़के को पता है मैं 10 बजे फ्री हूंगा, तो वो लड़के को टाइम देगा 9 बजे का, क्योंकि उसको पता है कि महिला ने 2 घंटे लेट आना ही है। और उसका लड़के के पास जवाब कुछ नहीं होता भाई साहब, वो वेट करता हुआ चाय की दुकान पे खड़ा मिलेगा, मेट्रो स्टेशन पे खड़ा मिलेगा, लड़की आएगी, आते ही उसके 15-20 एक्सक्यूज शुरू, अरे यार बस लेट होगी, क्या बताऊं वो रूममेट ने क्या है वॉशरूम में घुस गई, निकल ही नहीं रही थी। बहाने अजीब होते हैं, रूममेट वॉशरूम में घुस गई, निकल ही नहीं रही थी। भाई क्या कर रही थी वॉशरूम में? क्या आज ही कर रही थी वॉशरूम में? रोज ही निकलती नहीं होगी? ये तो आपको लड़के बेसिकली मिलने के लिए पहले से प्री प्लानिंग करते हैं और उसमें पूरा एफर्ट डालते हैं कि टाइम से पहुंचे। लड़कियां जबकि हमेशा फॉर ग्रांटेड लेती हैं। अब फॉर ग्रांटेड लोग, आपको पता है कि किसी भी रास्ते में आधा घंटा लगता है, तो लड़के क्या करेंगे, पहले से 1 घंटा लेके चलेंगे, जाम ना मिल जाए। बट महिला क्या होगी, बोली सोचेगी अरे आधा लगता है, क्या पता आज जल्दी से 25 मिनट में ही पहुंच पाऊं। और ऐसा होता है, लड़का कुछ नहीं कहेगा बेचारा, इतना ही क्या पाता है, अरे हमारा क्या है, हम तो इंतजार कर लेंगे, हम तो बने ही इंतजार करने के लिए। वही कहोगे मोहब्बतें लुटाऊंगा, डिंग 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 डिंग